हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की निर्देशांक ज्यामिति का ये पार्ट 3 है और इसमें हम सीखेंगे पार्ट 3 का जो 7.1 का प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम सभी फॉर्मूला को बता दिए थे, इसके थ्योरी करवा दिए थे। 2 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए और उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो है वो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इस जो बिंदु दिया गया है इसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 1 जो लिया गया है वो है ये दोनों। तो इसको पहले हम मान लेते हैं क्या एक ए बिंदु है और एक बी है। जैसे कि ये हो गया बिंदु, मान लो यहाँ एक है, एक बिंदु यहाँ है और इसका जो निर्देशांक दिया गया 2,3 दिया है और इसका जो दिया है 4,1 दिया गया है। और ये बिंदु मान लीजिए कि ए है और ये बी है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि माना कि बिंदु ए 2,3 है, 2,3 तथा बिंदु बी बी 4,1 है। ये हम मान लेते हैं। इसके बाद देखते हैं दूरी सूत्र से। क्या चीज से देखेंगे? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र हम लोग को पता है क्या होता है। दूरी सूत्र से दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इन पर रूट होता है। तो इसको देखते हैं क्या होता है। रूट अंडर जैसे कि यहां ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है मेरा x1 है, ये क्या है मेरा y1 है, ये जो है x2 है, x2 और ये जो है ये है y2। तो फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र से? दो बिंदु के बीच की दूरी यानी कि ए बी देख रहे हैं तो ए बी बराबर देंगे रूट अंडर। फॉर्मूला क्या आता है? x2 माइनस x1। x2 कितना है 4 और x1 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। उसके बाद होता है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो करके देखते हैं। तो इसका आ जाता है रूट में मेरा 2 का स्क्वायर प्लस इसका आ जाता है माइनस 2 का स्क्वायर। आप करके देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना आता है मेरा 4 प्लस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो आ गया इसका रूट में आ गया मेरा 8। अब रूट 8 से कैसे बाहर निकालते हैं? तो इसको बाहर कैसे निकालते हैं? देखिए 8 जो है इसको कैसे लिखेंगे? 8 को लिखेंगे 2 से लगाएंगे 4 बार में, 2 से लगाएंगे 2 बार में, इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि लिखेंगे रूट 2 गुना 2 गुना 2। तो जोड़ा लग गया, रूट है तो जोड़ा लगता है तो निकल जाता है बाहर, यानी कि एक बाहर निकल गया, बच गया 2। यानी कि ए बी बराबर जो निकला वो निकल गया 2 रूट 2। इसका कुछ मात्रक होगा, मात्रक यानी कि 2 रूट 2 मात्रक बिंदु के बीच की दूरी निकल गया। यानी कि बिंदु ए और बी की दूरी कितना निकला? 2 रूट 2 निकल गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखते हैं इसका सोल्व करके हम। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? बिंदु दिया गया है -5,7 और -1,3 दे दिया गया है। इसके बीच की दूरी को निकालते हैं। तो क्या दिया गया है? सबसे पहले हम लेंगे क्या लेंगे? माना कि लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग को एक देख लेना है कि बिंदु किस तरह से हो सकता है। इमेजिंग में ले सकते हैं -5, 7। दूसरा क्या है? -1, 3 ये होगा। और ए इसको हम मान लेते हैं ए बी पी क्यू कुछ भी मान लीजिए। तो हम मानते हैं ए बी लिखना है। माना बिंदु ए आपको मान लेना है यहाँ 5,7 तथा बिंदु बी -1,3 है। ये हम मान लिए। अब लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से इस तरह से आपको बनाना है तो आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर कट जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगा? तो ए बी बराबर रूट अंडर
फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। ये मेरा यहाँ क्या है, ये जो है ये x1 है, क्या है x1, ये है मेरा y1, ये है x2 और ये है y2। तो फॉर्मूला में बोलता है x2 माइनस x1 यानी कि -1 प्लस 5 का स्क्वायर। अब बोलेंगे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है और मेरा x1 जो माइनस में है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 7 का स्क्वायर, इसके बीच की दूरी को इसे निकालेंगे। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस इसका जाएगा तो -4 बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि आ जाएगा √32। इसको हम 32 को बाहर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसमें भी छोड़ सकते हैं। तो कैसे बाहर निकालेंगे देख लीजिए, बाहर निकाल लेते हैं रूट से। 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8 बार में, 2 से 4 और 2 से 2, कितना जोड़ा लगा 1 2 यानी कि 2 को बाहर हो जाएगा। तो यानी को इसको क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। इतना क्या है, मात्रक, यानी कि 4√2 मात्रक आया, ए और बी के बीच की दूरी आया। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन, जो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो अब जो है इसको मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु दिया है ए बी कोमा -a, b यानी कि ये 2 बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी को हम लोग को ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं ज्ञात। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखना है, माना कि, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले लिखना है माना कि बिंदु ए कितना है, ए बी है, तथा बिंदु बी कितना -1, -b है। अब इसको हम चित्र में देख सकते हैं कि कैसे होगा। ये लाइन होगा मेरा, यही बिंदु इसी के बीच में होगा, बिंदु ए होगा, बिंदु बी होगा, इसका मान होगा a, b और इसका जो होगा -a, -b होगा। इसको हम क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2। तो हम दूरी सूत्र से इसके बीच की दूरी निकाल देंगे आसानी से। दूरी सूत्र से ए बी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, ए बी बराबर लिखेंगे √2 यानी कि √ x2 माइनस x1 यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट में माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 -2 a का स्क्वायर प्लस करेंगे -2b का स्क्वायर। अब देखिए क्या आ गया, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना 4, तो यहाँ लिखें 4 और b का स्क्वायर क्या b स्क्वायर। देखो 4 को कॉमन निकाल लेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2। 4 का जो है स्क्वायर कितना निकलेगा, 4 का रूट 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। देखो जैसे कि हो गया ये 4 हो गया, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 यानी कि रूट में लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो इसको 1 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 को बाहर निकाल दिया, रूट में क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि ये हो गया, इतना मात्रक आ गया, इतना मात्रक। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम पढ़ते हैं, आप लोग देखिए ये क्वेश्चन ऊपर शो भी करेगा स्क्रीन पे। बिंदु दिया गया है, बिंदु ए यानी कि दिया है बिंदु, कोई जो बिंदु दिया गया है वो बोला है इसका जो है 0 बिंदु दिया गया है, और एक बिंदु दिया 36 15, एक बिंदु दिया गया है मेरा 36 15, लिख लेते हैं पहले 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि इसके बीच की दूरी क्या करना है ज्ञात करना है।
और इसके आगे बोला क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, बुक में दिया गया पीछे अनुच्छेद। हम चलिए ये बताते हैं इस दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को मानना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको सबसे पहले लिखना है माना बिंदु ए 0,0 तथा बिंदु बी 36,15 है। ये हम मान लेते हैं, सबसे पहले मानना है। उसके बाद लिखेंगे दूरी सूत्र से हम लोग क्या देखेंगे, कैसे निकालते हैं। देखिए, तो माना बिंदु ए, इसको मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए हैं हम, बी मान लिए हैं। तो ए बी बराबर √x2 - x1। तो यहाँ तो 36 - 0 है, एकदम बल्ले बल्ले 0 कर देंगे। 15 - 0 है, 15 - 0 का स्क्वायर। अब देखिए क्या आता है, 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर हम करेंगे, क्या आएगा मेरा 36 का स्क्वायर, देख लीजिए, अभी करके देख लेते हैं। 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 36 × 36 लिखेंगे हम। 6 के 36 के 6, हाथ में बच्चा 3, 6 × 18, 3 21, 216। और इधर आ जाएगा 3 × 6 18, बचेगा हाथ में 1, 3 × 9 और 1 10। इसको जोड़ देते हैं, 9 8 1 9, 2 के 2 और 1 12, 96 आ जाएगा मेरा। क्या आएगा, 1296 प्लस इधर जो आएगा वो 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसको जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। तो 6 5 11 के 1, 6 9 और 2 11, 11 और 1 12, हाथ में बच्चा 1, 2 2 4 और 1 5 1, यानी कि 1521। अब 1521 का रूट कितना निकलेगा, तो देख लेते हैं। इसका जो है रूट निकल जाएगा मेरा 39 × 39 करेंगे तो निकल जाएगा, यानी कि ये 39 मेरा निकल जाएगा। कितना बीच में आया, 39 मात्रक। यानी कि जो दो बिंदु दिया गया था, इसमें बोला गया 2 बिंदु के बीच की दूरी, वो कितना निकला मेरा, 39 निकल गया। ऐसे आप अनुच्छेद इसका पढ़िए और दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर दीजिए। अब क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं कैसे बनता है। तो बोला 2 बिंदु संरेख हो, क्या है, निर्धारित कीजिए क्या संरेख है क्या नहीं। तो संरेख होने के लिए हम देखेंगे कि जो बिंदु दिया गया हो वो एक ही लाइन में हो, एक ही मार्ग में हो, एक ही सीध में हो, यानी कि एक सीध में रहना चाहिए। जिस बार भी हो, मान लेते हैं इस सीध में हो तो तीनों बिंदु इसी पर हो। जैसे कि रोड है तो गाड़ी पर तीनों गाड़ी चल रहा है, मान लीजिए 3 गाड़ी चल रहा है और तीनों गाड़ी क्या हो, एक ही रोड पर हो, अलग अलग दिशा में नहीं हो, तो उसे हम संरेखी बोलेंगे। और संरेखी होने के लिए कुछ कंडीशन है जिसको हम देखेंगे। कि मान लेते हैं कोई बिंदु है, 3 बिंदु दिया गया है, तो एक मान लेते हैं ये एक सीध है, सीध में रहना जरूरी है। तो मान लेते हैं बिंदु ए और यहाँ सी है और बिंदु कोई बीच में है, एक सीध में है। अब इसका कंडीशन क्या है, सीध में तो है लेकिन इसका कंडीशन क्या है संरेख होने का। तो संरेख होने का कंडीशन देखिए, ये जो बड़ा भुजा है ए सी, यानी कि तो छोटा भुजा को जोड़ेंगे तो ये बड़ा भुजा के बराबर आ जाएगा तो मेरा संरेख होगा। अगर बराबर नहीं आया तो वो मेरा संरेख नहीं होगा। संरेख होने का यही 2 कंडीशन है, क्या, एक सीध में होना चाहिए और दूसरा जो 2 गो है एक बीच वाला, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा वाला का आ जाएगा। यानी कि ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी को जोड़ेंगे तो पूरा ए सी के बीच की दूरी आ जाना चाहिए। तो बिंदु जो दिया गया वो हम सबसे पहले ले लेते हैं। बिंदु ए जो बोलता है वो क्या है, 1 5 है, 1 5। और दूसरा जो दिया गया है वो दिया है 2 3, 2 3। और तीसरा बोलता है -2 -2, -11 है। तो इसको देखेंगे संरेख होता है या नहीं होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या लिखना है, माना। तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु ए 5, बी 2, 3 तथा
सी कितना है -2 -11 संरेख है, संरेखी है। इसे हम मान लिए। अब चेक करते हैं इसका संरेखी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे संरेखी है या नहीं है? तो चलिए चालू करते हैं इसको। पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से इसके बीच के, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के निकालेंगे और फिर ए सी का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी का निकाल के। ए बी बराबर √x2, यहाँ क्या लेना है? x2 - x1। ये क्या है मेरा? x2 है। इसके ये दोनों के लिए x2 ये हो गया, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। यहाँ जो लिया गया है उसके अनुसार 3 - 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2 का 1, तो 1 बच जाएगा मेरा यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ की बच जाएगा मेरा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको हम चढ़ाएंगे रूट। अब देखते हैं निकाल के। 1 का स्क्वायर क्या निकलता है? 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये आ जाता है मेरा √5। अब दूसरा निकाल के देखेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी बराबर निकालेंगे। क्या लिखेंगे? BC के लिए क्या हो जाएगा? x2 ये हो जाएगा, x1 यहाँ हो जाएगा। ये ना सोचिएगा कि x2 इसको बोले तो ये फिक्स रहेगा, यहाँ फिक्स नहीं रहेगा, बिंदु के अनुसार बदलते रहेगा। तो देखते हैं यहाँ x2 क्या है मेरा? 2 है। x2 जो गया है वो -2 का स्क्वायर प्लस क्या है? -11 -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बबुआ? देखो आएगा माइनस प्लस, यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस क्या? माइनस प्लस, यानी कि -14 का स्क्वायर आ जाएगा। अब -4 का तो स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 4 चौका 16 आ जाएगा। अब 14 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 14 गुना 14 कर लो ना, तो कितना आएगा? 14 चौका 56, और इधर आ जाएगा कितना? 14, यानी कि 196 आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं 196। इसको जोड़ के देखिए कितना आएगा? 6 6 12 के 2 और 9 और 1 10 और 1 हाथ में 11 का 1 बचा 1 और 1 2, यानी कि 200 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 212 को रूट में ही रहने देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ए सी को। हम ए भी निकाल लिए, ए सी को निकाल लिए। अब देखते हैं हम ए सी को। क्या होता है ए सी बराबर ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1। तो लिखेंगे रूट अंडर x2 - x1, यानी कि -2 - 1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1, यानी कि -11 - 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या आएगा? माइनस प्लस, माइनस क्या आ जाएगा मेरा? 3 प्लस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 -16 का स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे, निकाल के देखेंगे 16 का क्या निकलता है। 3 का क्या निकलेगा? 9 प्लस 16 का देख लेते हैं गुना करके क्या आता है। 96 इंटू हो जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा? 6 9 6 15 के 5 1 1 2 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 256। इसको जोड़ के देख लेते हैं। 9 6 15 के 5 हाथ में बचा 1 5 4 1 6 और 2, यानी कि 265 आ गया मेरा। अब देखेंगे क्या है। ए बी और बी सी को जोड़ के देखेंगे। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए? ए सी, तभी संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं हम लोग। ए बी का मान कितना निकला भाई? ए बी का निकला √5 प्लस √112 निकल गया, √212 सॉरी, बराबर क्या है? √265। आपको लग रहा है ये बराबर नहीं है। कैसे नहीं है? इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि रूट में दोनों अलग अलग है। जैसे कि रहता सेम, जैसे कि यहाँ रहता 3√5 प्लस √5 तो हम जोड़ सकते थे, लेकिन रूट में अलग अलग संख्या है इसीलिए हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए ये दोनों क्या है? कभी बराबर नहीं है।
तो बराबर नहीं है, तो बराबर चिन्ह का नहीं दिए, तो यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु ए बी तथा सी संरेखी नहीं है। ये आप लोग समझ लिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले। तो चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं कैसे बनता है। तो बोला दो बिंदु संरेख हो, क्या है, निर्धारित कीजिए क्या संरेख है क्या नहीं। तो संरेख होने के लिए हम देखेंगे कि जो बिंदु दिया गया हो वो एक ही लाइन में हो, एक ही मार्ग में हो, एक ही सीध में हो, यानी कि एक सीध में रहना चाहिए। जिस बार भी हो, मान लेते हैं इस सीध में हो तो तीनों बिंदु इसी पर हो। जैसे कि रोड है तो गाड़ी पर तीनों गाड़ी चल रहा है, तो मान लीजिए 3 गाड़ी चल रहा है और तीनों गाड़ी क्या हो, एक ही रोड पर हो, अलग अलग दिशा में नहीं हो, तो उसे हम संरेखी बोलेंगे। और संरेखी होने के लिए कुछ कंडीशन है जिसको हम देखेंगे कि मान लेते हैं कोई बिंदु है, 3 बिंदु दिया गया, तो एक मान लेते हैं ये एक सीध है, सीध में रहना जरूरी है। तो मान लेते हैं बिंदु ए और यहाँ सी है और बिंदु कोई बीच में है, एक सीध में है। अब इसका कंडीशन क्या है, सीध में तो है लेकिन इसका कंडीशन क्या है संरेख होने का। तो संरेख होने का कंडीशन देखिए, ये जो बड़ा भुजा है ए सी, यानी कि तो छोटा भुजा को जोड़ेंगे तो ये बड़ा भुजा के बराबर आ जाएगा, तो मेरा संरेख होगा। अगर बराबर नहीं आया तो वो मेरा संरेख नहीं होगा। संरेख होने का यही 2 कंडीशन है, क्या एक सीध में होना चाहिए और दूसरा जो दो गो है एक बीच वाला, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा वाला का आ जाएगा। यानी कि ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी को जोड़ेंगे तो पूरा ए सी के बीच की दूरी आ जाना चाहिए। तो बिंदु जो दिया गया वो हम सबसे पहले ले लेते हैं। बिंदु ए जो बोलता है वो क्या है, 1 5 है, 1 5। और दूसरा जो दिया गया है वो दिया है 2 3 2 3। और तीसरा बोलता है -2 -11 है। तो इसको देखेंगे संरेख होता है या नहीं होता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या लिखना है, माना। तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु ए 5 बी 2 3 तथा सी कितना है, -2 -11 संरेख है, संरेखी है। इसे हम मान लिए। अब चेक करते हैं इसका संरेखी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे संरेखी है या नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं इसको। पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से इसके बीच के सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के निकालेंगे और फिर ए सी का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी का निकाल के। ए बी बराबर √x2, यहाँ क्या लेना है, x2 - x1। ये क्या है मेरा x2 है, इसके ये दोनों के लिए x2 ये हो गया, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। यहाँ जो लिया गया है उसके अनुसार 3 - 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 1, तो 1 बच जाएगा मेरा यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ की बच जाएगा मेरा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको हम चढ़ाएंगे रूट। अब देखते हैं निकाल के, 1 का स्क्वायर क्या निकलता है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये आ जाता है मेरा √5। अब दूसरा निकाल के देखेंगे बी सी। क्या निकालेंगे, बी सी बराबर निकालेंगे। क्या लिखेंगे, बी सी के लिए क्या हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, x1 यहाँ हो जाएगा। ये ना सोचिएगा कि x2 इसको बोले तो ये फिक्स रहेगा, यहाँ फिक्स नहीं रहेगा, बिंदु के अनुसार बदलते रहेगा। तो देखते हैं यहाँ x2 क्या है मेरा, 2 है। x2 जो गया है वो -2 का स्क्वायर प्लस क्या है, -11 -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बबुआ, देखो आएगा माइनस प्लस, यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस क्या प्लस, यानी कि -14 का स्क्वायर आ जाएगा। अब -4 का तो स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 4 चौका 16 आ जाएगा।
अब 14 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 14 गुना 14 कर लो ना, तो कितना आएगा 14 चौका 56 और इधर आ जाएगा कितना 14 यानी कि 196 आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं 196, इसको जोड़ के देखिए कितना आएगा 6 6 12 के 2 और 9 और 1 10 और एक हाथ में 11 का 1 बचा 1 और 1 2 यानी कि 200 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 212 को रूट में ही रहने देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ए सी को, हम ए भी निकाल लिए, ए सी को निकाल लिए। अब देखते हैं हम ए सी को, क्या होता है ए सी। ए सी बराबर ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, तो लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी कि -2 -1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी कि -11 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा मेरा 3 प्लस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 16 का स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे, निकाल के देखेंगे 16 का क्या निकलता है, 3 का क्या निकलेगा 9 प्लस 16 का देख लेते हैं गुना करके क्या आता है, 96 इंटू हो जाएगा 16 तो कितना आ जाएगा 6 9 6 15 के 5 1 1 2 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 256। इसको जोड़ के देख लेते हैं 9 6 15 के 5 हाथ में बचा 1 5 4 1 6 और 2 यानी कि 265 आ गया मेरा। अब देखेंगे क्या है ए बी और बी सी को जोड़ के देखेंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए ए सी, तभी संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं हम लोग। ए बी का मान कितना निकला भाई, ए बी का निकला √5 प्लस √112 निकल गया √212 सॉरी बराबर क्या है √265 आपको लग रहा है ये बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, इसको हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि रूट में दोनों अलग अलग है। जैसे कि रहता सेम, जैसे कि यहाँ रहता 3√5 प्लस √5 तो हम जोड़ सकते थे, लेकिन रूट में अलग अलग संख्या है इसीलिए हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए ये दोनों क्या है कभी बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो बराबर चिन्ह कर नहीं दिए तो यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु ए बी तथा सी संरेखी नहीं है। ये आप लोग समझ लिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो ले तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, तो हम पढ़ते हैं सवाल को जो दिखाएगा को स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। जांच कीजिए कि बिंदु जो दिया गया है बिंदु 5, -2 फिर दिया है 6, -4 और 7, -2 और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जांच कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो आप लोग को पता है कि नहीं कि त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो वो त्रिभुज बनता है। तो यहाँ कैसे चेक करेंगे ये त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका कंडीशन जो है वो पहला कंडीशन है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग जोड़ेंगे, यानी उसके बीच की दूरी निकाल के जोड़ेंगे। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तो वो कहलाएगा त्रिभुज, अगर नहीं आएगा तीसरी भुजा से अधिक तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बोला गया है बोला समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे वो त्रिभुज कौन सा है, यानी त्रिभुज बनता है या नहीं। अगर बने तो उसमें देखना है कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसका 2 भुजा क्या हो बराबर हो। तो हम लोग चेक करते हैं अगर 2 भुजा बराबर आया तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर नहीं आया 2 भुजा बराबर तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो चलिए इधर लिखते हैं हम बोर्ड पे, आप लोग देखिए। तो दिया गया है, हम मान लेते हैं इमेजिंग कर लेते हैं क्या कि एक त्रिभुज बोला गया है त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज बनता होगा। तो देख लेते हैं, हम मान लिए 2 बिंदु इधर उधर त्रिभुज बना के देख लेते हैं ताकि हमको बनाने में
आसानी हो थोड़ा, इसीलिए हम ले लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, और जो ए दिया गया है, शीर्ष जो दिया गया है वो कोमा दिया है -5 -2, और बी कितना दिया है 6 4, और सी कितना दिया है भाई 7 -2 दिया गया है। तो इसी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसको, लेते हैं ए बी को, ए बी भुजा को लेके निकालते हैं। तो चलिए मेरे साथ और निकालिए। लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है भाई, जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? जानते तो होंगे। तो बोलता है x2 - x1। अब इसमें कंफ्यूज इस बात से होते होंगे कि x2 किसे माने और x1 किसे माने। तो घबराना नहीं है, हम है जो यहाँ लास्ट में लेंगे उसी को x2 लेना है भाई। जैसे कि यहाँ b लास्ट में है तो यहाँ x2 इसे बोलेंगे। अगर यहाँ a बाद में होता तो x2 मेरा ये होता। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होने का है। तो देख लेते हैं क्या होता है x2 - x1 यानी कि 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 + 2। अब प्लस का ही कर दिए भाई। तो यहाँ देख लेते हैं प्लस क्यों कर दिए हम, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस करना पड़ा। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि गलती बनने लगा। तो चलिए देखते हैं आगे। 6 में से गया 1 तो कितना बचा 1 का स्क्वायर। 4 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर। अब करके देखें तो कितना आ गया मेरा, चलिए देखते हैं कितना आ गया। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का 36, बचा कितना √37 आया भाई। कितना आया √37। अगला देखते हैं BC। क्या देखेंगे BC बराबर क्या आता है, BC x2 - x1। x2 मेरा ये है 7 - 6 का स्क्वायर प्लस क्या -2 -4 का स्क्वायर। अब करके देखें तो क्या आया, 7 में से 1 गया 6 गया 1 बचा प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि -6। और इसको निकाल के देख लीजिए आप कितना सेम आ गया। 1 प्लस 6 के 36 बराबर कितना आ गया √37। तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये होगा या नहीं होगा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब हम निकालते हैं AC। क्या निकालते हैं AC निकालिए या CA निकालिए, बात मेरा एक ही पड़ेगा। तो AC लिख दिए तो चलो एक ही निकाल लेते हैं AC। तो AC तो x2 हो जाएगा x2 - x1। तो कितना लिखें 7 - 5 का स्क्वायर प्लस क्या लिखें x2 - x1 यानी कि -2 + 2 का स्क्वायर। 7 में से 5 गया बचा कितना 2 का स्क्वायर प्लस ये जो है इसको क्या लेंगे माइनस प्लस, ये हो गया खत्म 0। चलो लिख देते हैं 0, इसको भी लिख दिए। अब कितना बचा √4 बच गया। अब इसी को निकाल के देख लेते हैं कितना निकल गया 2। तो ये देखिए 2 भुजा मेरा क्या निकला बराबर निकल गया, और तीसरा भुजा कितना निकला 2। तो ये जो बना एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं बनता। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन अगला पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो है चित्र दिया गया है, जो चित्र आपको स्क्रीन पे शो करता होगा। तो चलिए आप लोग चालू करते हैं, स्क्रीन पे शो करेगा आपका, हम पढ़ के सुनाते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C और D पर बैठे हुए हैं। किसी कक्षा में जो है 4 मित्र है A B C D वो बैठा हुआ है। जिस प्रकार से बैठा हुआ है आपको चित्र दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ हम दिखा रहे हैं बिंदु A B C D। हम इसको यहाँ बनाने के लिए बना दिए, बाकी आपको जो है सवाल में जो चित्र दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे हम लोग बना लिए। अब क्या बोला गया, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी कि अंदर आया कोई 2 लड़की है चंपा और चमेली, वो कक्षा के अंदर घुसता है और क्या होता है अंदर आती है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ मिनट देखता है आपस में,
चंपा चमेली से पूछता है, चंपा क्या करता है, चमेली से पूछता है, क्या पूछता है भाई, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी कि बैठे बैठे उस सबका माइंड में खुरपाती किया और सोचा, क्या सोचा कि ABCD क्या एक वर्ग लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली इससे सहमत नहीं है, क्या ये एक वर्ग लग रहा है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, सही कौन है उसी को बताना है। चंपा सही है या चमेली। चंपा बोलता है क्या लग रहा है एक वर्ग है, लेकिन चमेली बोलता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो चलिए देखते हैं इसको सही कौन है, देखते लेते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो वर्ग होने के लिए क्या होता है, वर्ग का हम लोग जानते हैं चारों भुजा क्या रहता है, आपस में बराबर होता है। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वर्ग का चारों भुजा क्या था, बराबर होता है। तो हम लोग चारों भुजा का दूरी जो है निकाल के देखेंगे, अगर आया बराबर तो होगा क्या, वर्ग होगा, अगर नहीं आया तो वर्ग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं बना के। तो हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं, माना। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 5 है। तो सबसे पहले जो है लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना। माना कि बिंदु A 3, 4, B जो दिया गया है 6, 7 और C जो दिया गया है C 9, 4 तथा D कितना दिया 6 एक वर्ग बनाती है, बनाती है। ये हम मान लिए, लेकिन देखते हैं ये माना हुआ सही है या नहीं है। तो देखिए आते हैं, देखते हैं ये है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकाल कर देखेंगे। चलिए तो थोड़ा मार्कर ले लेते हैं, चेंज। तो अब निकालते हैं AB के बीच की दूरी। तो निकालेंगे दूरी सूत्र, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से करके। तो क्या दिया गया है, AB के बीच की दूरी। तो x2 मानेंगे इसको, लास्ट में भी है तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस x2 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 7 माइनस 4 का स्क्वायर। आप करके देखेंगे इसको 3 बच जाएगा, 6 माइनस 3 जाएगा, क्या बचेगा 3। आप लोग घटा थोड़ा फास्ट कीजिएगा, 7 माइनस 4 जाएगा 3 ही बचेगा। तो इसको निकाल के देखते हैं क्या आएगा, 3 3 9 प्लस 9 यानी कि आ जाएगा मेरा रूट 18। इसे हम रूट में ही रहने देते हैं। तो अगला निकालते हैं जो क्या है BC। BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 माइनस 6 x2 हो जाएगा 9 माइनस 6 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर 7 माइनस 4 सॉरी 4 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आ जाएगा कितना बचेगा मेरा 3 बच जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा कितना रूट अंडर 9 प्लस 9 यानी कि वही रूट 18 आया मेरा रूट 18। अगला जो है वो निकालते हैं CD को निकाल के देखते हैं क्या आता है। CD इक्वल टू क्या लिखेंगे CD 6 माइनस 9 क्या लिखेंगे 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करके देखे तो कितना आया भाई 9 प्लस 9 बराबर रूट 18 आ गया। 3 ठो आ चुका। DA निकालते क्या निकालते हैं DA। तो DA बराबर रूट अंडर क्या लेते हैं DA तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस क्या निकलते हैं DA तो 3 माइनस 6 4 माइनस 1 लेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 और 3 कितना बच जाएगा मेरा माइनस 3 बचेगा प्लस इधर बच जाएगा 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस इधर आ जाएगा 9
यानी कि आ जाएगा √18। तो ए बी कितना आया हम यहाँ देखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर कितना निकल गया, √18। यानी कि जो है आपस में सब क्या है, बराबर है, और आपस में सब बराबर हो तो वो एक वर्ग बनता है। तो यहाँ लिख दिया सब बराबर, देख लीजिए मेरा 18 √18 चारों एक आया। तो और इसका दो विकर्ण भी देख लेंगे, अगर बराबर आए तो भी वो वर्ग ही कहलाएगा, अगर नहीं भी हो तो चार भुजा बराबर है तो उसका विकर्ण भी बराबर ही होगा। तो ये क्या बनेगा, एक मेरा वर्ग बनेगा। इससे आप इसको निकाल सकते हैं, दो विकर्ण वर्ग होगा, नहीं तो ये वर्ग नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं दोनों विकर्ण भी निकाल के हम, आता है या नहीं आता है। विकर्ण एक हो जाएगा मेरा यहाँ, ये हो जाएगा, और दूसरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये विकर्ण होगा। तो निकाल के देखते हैं बी डी, क्या निकालेंगे, बी डी, बी डी बराबर क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बी डी, तो बी डी तो 6 - 6 क्या निकलेगा, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 1 - 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करके देखते हैं कितना आ जाता है, इधर 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि -6 का स्क्वायर। तो ये जो आ जाएगा बराबर में वाला 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √36 यानी बराबर में 6 निकल के आ जाएगा। दूसरा निकालते हैं ए सी, क्या निकालते हैं, ए सी बराबर क्या निकल जाएगा, ए सी बराबर क्या निकल जाएगा, ए सी बराबर मेरा कूलर निकल जाएगा, 9 में 10 3 तो निकल जाएगा क्या, 9 यानी कि x2 - x1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 क्या निकलेगा, 4 - 4 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा इधर √6 का स्क्वायर प्लस 0 यानी कि निकाल के देखते हैं, √36 आ जाता है, बराबर में 6 आ जाता है 6। तो बराबर में क्या लिख सकते हैं कि विकर्ण, क्या ये हो गया मेरा विकर्ण, लिख दीजिए आप विकर्ण। तो विकर्ण भी दो बराबर आया, यानी कि बी डी बराबर ए सी आया। तो क्या आ गया, दोनों विकर्ण भी बराबर आया, चार भुजा भी बराबर आया, यानी कि ये एक वर्ग है। तो लिख देंगे अतः चारों भुजा बराबर है तथा दोनों विकर्ण बराबर है, इसलिए चारों बिंदु वर्ग बनाता है। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब जो है क्लास हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, 5 क्वेश्चन सोल्व किए, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका कैसे और 5 क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को